नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर तक रहेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में जाएंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। पहले ये समझते हैं कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वे दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो आइए समझते हैं गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में
शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र का 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। दूसरी बात, शुक्र का गोचर चौथे भाव में है जहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र भाग्य के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं। तो इस समय आपको भाग्य और धन दोनों का सुख प्राप्त होगा। चौथा भाव जो है भौतिक सुखों का होता है, माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का होता है। चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। और शुक्र स्वयं सुखों के कारक हैं, धन के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपके घर का घरेलू वातावरण अगर खराब हो रहा है तो शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। आपका प्रेम, आपका लगाव अपने परिवार के लोगों से बढ़ाएंगे और किसी तरह का कोई तनाव बना हुआ था वो समाप्त होगा। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। और चूंकि शुक्र नवम भाव के स्वामी हैं जो कि धर्म अध्यात्म का होता है, इस गोचर काल में आपके घर में कोई न कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का है। शुक्र धन के स्वामी हैं। इस समय आपको शुक्र धन प्रदान करेंगे। जब धन आएगा तो कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई प्लाट, कोई वाहन खरीदने का जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा, क्योंकि शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर शुक्र दिग्बली हो रहे हैं, साथ ही साथ गुरु से परिवर्तन योग में हैं, तो चौथे भाव को मजबूत करेंगे। गुरु भाग्य के भाव को मजबूत करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, धन आएगा और सुख सुविधा के साधनों पर धन आपका खर्च होगा। अगर आपका अपना घर है तो घर के डेकोरेशन पर आप धन खर्च करेंगे, घर का विस्तार कर सकते हैं, नए वाहन और नए घर का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का सुख आपको प्राप्त होगा। गुरु 12वें सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हैं। सप्तम का स्वामी जब भी भाग्य भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीजों से भाग्योन्नति होती है। अब सातवां भाव क्या है? सातवां भाव विवाह का होता है। शुक्र सुख के भाव में बैठे हैं। विवाह का सुख, वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख इस समय आपको प्राप्त होगा। चूंकि सातवें भाव की चीजों से आपकी भाग्योन्नति हो रही है, विवाह के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य आगे बढ़ेगा। और ध्यान रहे, इस गोचर काल में भूल करके भी, हालांकि शुक्र के उपायों में भी मैंने आपको बताया है आगे चल करके कि महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, भूल करके भी महिलाओं को किसी तरह का कष्ट मत दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस गोचर काल में
आपका भाग्य भी साथ दे, आपको धन की भी प्राप्ति हो, सुख सुविधाएं भी बढ़ें, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जीवन साथी को किसी प्रकार से कष्ट मत दीजिएगा, कटु वचन का प्रयोग मत कीजिएगा, अपमान मत कीजिएगा, पूरा सम्मान दीजिए, उनकी बात को सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए। घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बना करके आपको चलना होगा अगर आप अपनी भाग्योन्नति चाहते हैं तो। और ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे पार्टनर इस समय मिलेंगे और आपके पार्टनर के द्वारा भी आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद तो भाग्योन्नति होनी ही होनी है। शुक्र चौथे भाव में गोचर करते हुए धन दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव आपका जॉब कैरियर प्रोफेशन होता है और शुक्र आपके दशम भाव में आपके कैरियर में आपके प्रोफेशन में जो समस्याएं चल रही थीं उन समस्याओं को समाप्त करेंगे। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किन क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी, ये सब दशम भाव से देखा जाता है। और शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दशम भाव में जो समस्याएं चल रही थी लंबे समय से उन समस्याओं को समाप्त करेंगे दैत्य गुरु शुक्र। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा। कल तक आपके सहकर्मी जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, आपके विरुद्ध बॉस को भड़काते रहते थे, आपके प्रमोशन में बाधा आती थी, वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी, तो इस तरह की समस्याएं शुक्र के गोचर से समाप्त होंगी। आप अपनी मीठी वाणी मधुर व्यवहार से इन लोगों को अपने वश में कर लेंगे और दशम भाव की समस्याओं को समाप्त करेंगे। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु तो भाग्य के कारक होते ही हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। तो इस समय नैसर्गिक रूप से आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे, बॉस और सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इससे कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको रिवार्ड और अवार्ड भी मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र धन भाव के स्वामी हैं या भाग्य भाव के स्वामी हैं या धन भाव में गुरु का गोचर है या भाग्य भाव में गुरु का गोचर है या चौथे भाव में शुक्र या गुरु का गोचर है, तो आप ये समझिए कि आप परम भाग्यशाली हैं और ऐसे जातकों के पास धन वैभव की कमी कभी नहीं होती है। गाड़ी बंगला सुख सुविधा के साधन सब कुछ प्राप्त होता है। हालांकि गोचर में ये योग बन रहा है तो आपके पास इस समय धन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। आपकी आर्थिक समस्याओं को शुक्र दूर करेंगे और आप चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं तो आप कला के क्षेत्रों से अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपनी वाणी के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। इस गोचर काल में भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन इस तरह की चीज़ों के सपने आपके पूरे होंगे। आप अपनी कला अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आपको प्राप्त होगा। भाग्य के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। आपके परिवार के बीच किसी तरह की तनाव की स्थितियां चल रही थीं, वो तनाव की स्थितियां समाप्त होंगी, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। और अगर आप किसी तरह के फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरा भाव वाणी का होता है और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वाणी बहुत ही मधुर बना करके रखिएगा और ख़ास करके
महिलाओं को किसी प्रकार कष्ट मत दीजिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा। खुद भी साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छे से रहें, मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, भक्ति के ग्रह हैं शुक्र। आप किसी की भी भक्ति करते हो, पूरे मन से भक्ति करें। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से आप भक्ति करेंगे, शुक्र आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए तो शुक्र का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से कहीं शुक्र कमज़ोर हो रहे हैं तो शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।